मनुष्य के जीने का ढंग क्या है, इसे समझने से पहले मनुष्य के व्यक्तित्व की बहुत सी परतें हैं, उसे समझना होगा। शरीर है, शरीर की अपनी एक परत है और शरीर की अपनी वासना है। शरीर पर अपना आकर्षण है, अपने मोह, अपने लोभ और अपनी कामनाएं हैं। फिर शरीर के भीतर मन की परत है, मन की अपनी वासनाएं हैं और मन के भीतर बुद्धि है और विवेक है, अर्थात प्रज्ञा भी है। और इन तीनों परतों की वासनाओं में आपस में बड़ा ही विरोध है, समझना पड़ेगा। शरीर कहता है तुम कुछ करो, मन कहता है तुम और कुछ करो, विवेक सुझाता है कुछ और करो, तब मन के भीतर भीड़ हो जाती है एक संघर्ष की। इसी संघर्ष के कारण मनुष्य की अशांति है, उसके बहुत परतों में बटे होने का मुख्य कारण है। अगर शरीर के तल पर कोई कठिनाई है तो शरीर ही उसे हल करने में समर्थ नहीं है, उसे मन को हल करना होगा, उसे मन ही हल कर सकता है। और अगर मन के तल पर कठिनाई है तो मन ही उसे हल करने में समर्थ नहीं है, उसे फिर बुद्धि को ही हल करना होगा, फिर बुद्धि ही हल कर सकती है। और अगर बुद्धि के तल पर कोई कठिनाई है तो बुद्धि उसे हल करने में समर्थ नहीं है, उसके लिए विवेक की, प्रज्ञा की जरूरत है, आवश्यकता है। जिस तल पर उपद्रव होता है उसी तल पर आप उसी तल की शक्ति से उस उपद्रव को शांत नहीं कर सकते, उससे ऊंचे तल पर उससे बड़ी शक्ति के द्वारा उपद्रव शांत कर सकते हो। खंड खंड में मनुष्य का बटे होने का कारण ही आज महत्वाकांक्षा, नैतिकता, आदर्श, सभ्यता, संस्कृति का जन्म हुआ। उनका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य का विवेक निरंतर परतंत्र से परतंत्र होती गई है। और जो विवेक स्वतंत्र नहीं है, उसका आचरण चाहे कितना ही ऊपर से शुद्ध हो, उसका व्यवहार चाहे ऊपर से कितना ही नीति युक्त हो, उसके जीवन में कितनी ही सभ्यता, संस्कृति का प्रदर्शन हो, लेकिन विकृति से, पीड़ा से, दुख से कभी ऊपर नहीं उठ सकता। मनुष्य का विवेक ही, प्रज्ञा ही सारी पीड़ा, दुख से ऊपर उठा सकती है, उठा देती है, क्योंकि विवेक एक ऐसी संजीवनी बूटी है, एक ऐसा अनुशासन है जो जीवन को जीने का ढंग देता है और सारी जंजीर तोड़ देता है, बधे बधाए नियम से मुक्त करता है, सारे परत को खोल देता है। विवेक है जागृति, और जागते ही जीवन में अनुशासन स्वतः चला आता है, लाना नहीं पड़ता। जैसे बैलगाड़ी चलती है तो उसकी चाक के निशान उसके पीछे अपने आप बनते चले आते हैं, उन्हें बनाना नहीं पड़ता। वैसे ही जहाँ विवेक, प्रज्ञा की जागृति होती है, वहाँ आचरण, अनुशासन गाड़ी के चाक के निशानों की भांति अपने आप पीछे आते हैं, उन्हें निर्मित नहीं करना पड़ता है, स्वतः चले आते हैं। नमो चेतन।